जब हम इस चर्चा को आरंभ करते हैं तो मैं ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि आज कलीसिया के सामने एक समस्या है। मैंने सही कहा ना? मुझे पता है कि मैंने अपने जीवन में कई गलत निर्णय लिए हैं और बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं। इसे रोका जा सकता है यदि हम एक ऐसे मार्गदर्शक को इसमें शामिल कर लेते हैं जो जीवन कौशल के बारे में बहुत कुछ समझता था जो मैं नहीं समझ पाया। कई भिन्न तरह की श्रेणियां होती हैं जिसमें लोगों को सहायता की आवश्यकता होती है, और कलीसिया में कोई ऐसा जन होता है जो बच्चों के साथ या संघर्षरत वैवाहिक जीवन के विषय के प्रति व्यवहार करने में बहुत अच्छा होता है। और अगर हमारे पास विभिन्न प्रकार के मार्गदर्शक होते तो हम बेहतर निर्णय ले पाते, हमारा जीवन ज्यादा आसान हो जाता, ये हमारे परिवारों के लिए भी आसान होता। एक बूढ़े के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनके पास बहुत ज्ञान होता है पर वे इसे साझा नहीं करते। यदि आपको इस ज्ञान को साझा करने के लिए कोई मिल जाए तो आप कुछ बुरी और गड़बड़ी वाली समस्याओं से बच सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक एक विषय के माहिर व्यक्ति की तरह। बिल्कुल सही। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ चल सके और आपको सीधे और संकरे मार्ग पर बनाए रख सके। और हाँ, मुझे लगता है कि आरंभ से ही हमने इस बात पर सहमति जताई कि हमारा लक्ष्य, हमारी प्रेरणा मार्गदर्शन के प्रति एक नए जुनून और उत्साह को फिर से जीवित करने का है। इसे बाइबल के दृष्टिकोण से बनाना है। कुछ भी हो, ये क्षेत्र मार्गदर्शिकाएं ही हैं जिनके द्वारा हम समस्या का समाधान पाने की मंशा रखते हैं। हमने इन विभिन्न क्षेत्र मार्गदर्शिकाओं में अत्यधिक ऊर्जा का निवेश किया है। जैसे कि यदि हम एक क्षेत्र मार्गदर्शिका की बात करें तो आइए उसके 10 वर्षों के बारे में विचार करते हैं। ये वेबसाइट केवल 6 महीने से ही ऑनलाइन हुई है और इसके लिए कोई भी विज्ञापन नहीं दिया गया। हमने शायद ही किसी को बताया है, तो भी हमें हर महीने 10,000 लोग देख रहे हैं। और हम 30 विभिन्न भाषाओं में बात कर रहे हैं। हम एक वैश्विक प्रभाव की बात कर रहे हैं, परंतु आगे के 10 वर्षों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लगभग 10,000 लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। ये तो अद्भुत है। अब इसे वेबसाइट का अनुभव कैसा करें, इसके बारे में कुछ बताइए। वे कहाँ जाते हैं, वे इसे कैसे अनुभव करते हैं? ये कठिन नहीं है। mentoringproject.com आप बटनों पर क्लिक कर सकते हैं। आप लोगों की पीढ़ियों को देख सकते हैं। क्षेत्र मार्गदर्शिकाएं यानी हम कौन हैं और हम ये क्यों करते हैं। यदि आप पहली बार वहाँ जा रहे होते तो आप लोगों को वहाँ पर कहाँ जाने की सलाह देते? मैं तो क्षेत्र मार्गदर्शिकाओं के पास जाऊंगी। वे छोटी पुस्तिकाओं की तरह दिखती हैं और बस उनके शीर्षकों को देखिए। ये आपको क्षमा या जो भी विषय हो उस पर एक का विचार देती हैं। ये लगभग 25 पृष्ठों की है और वहाँ एक पेशेवर कहानीकार है। इसे आप अपने प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं और ये एक मूल पाठ प्रदान करती है जिसके द्वारा आप और आपका मार्गदर्शक 4 या 5 सप्ताह तक 1 या 2 घंटे तक मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं। और ये पास्टर द्वारा बाइबल के दृष्टिकोण से लिखी गई है। मेरे कहने का अर्थ है कि इसकी लागत तुलना में बहुत कम है, यानी $7,500। ये तो अद्भुत है। व्यवसाय में उनके पास ROI होता है यानी निवेश पर मिलने वाला लाभ। हम एक EROI करते हैं यानी निवेश पर अनंत काल तक मिलने वाला प्रतिफल। ये तो अच्छा है। इसमें अच्छे वाक्यों का प्रयोग है। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ क्योंकि वास्तव में यही तो इसका उद्देश्य है। ये सभी क्षेत्र मार्गदर्शिकाओं का भंडार है। ये सारा कठिन परिश्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। यह पूरे संसार में वायरल करने के लिए कई भाषाओं में भेजा जाएगा। मेरे कहने का अर्थ है कि यही तो इसकी सुंदरता है। यह निरंतर प्रतिफल देता ही रहता है। यही तो आरंभ से हमारा स्वप्न था, बाइबल संबंधी ज्ञान का एक भंडार पहुंचाना, और ये सच साबित हो रहा है। मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि इस समय हमारा ध्यान इसके लिए धन इकट्ठा करने पर है, परंतु प्रतिफल वो तो निरंतर मिलता रहता है। इसलिए ये इसका अंत नहीं है। ये एक धरोहर संबंधी परियोजना है। ये एक जुनून संबंधी परियोजना है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। लूडी और मैं भी यही सोचते हैं, क्योंकि हम बुजुर्ग हो रहे हैं। इसीलिए ये धन देने के बारे में नहीं है, ये लोगों को बुद्धि के साथ सहायता प्रदान करना है। बुद्धि प्रदान करना। हाँ, यही तो महत्वपूर्ण है और यही तो बाइबल का संदेश है।